मैंने अभी कुछ टाइम पहले वॉइस ऑफ कस्टमर पे एक पोस्ट देखा और उस पोस्ट पे लिखा हुआ था कि उनकी जो अम्मी है वालदा हैं वो 2 साल के बाद पाकिस्तान वापस आई हैं और कराची एयरपोर्ट पे आते ही उनका सारा सामान जो है वो सीज़ कर लिया गया। सारा सामान उनका जब्त कर लिया गया क्योंकि उसमें एक बॉक्स पैक्ड आईफोन था, एक ओपन बॉक्स PS5 था और कुछ कपड़े वगैरह थे और उस पर उन्होंने कहा कि इन सब पे आपको कस्टम ड्यूटी भरनी होगी। आज वो दोबारा गए, उनको कहा गया जी अब आप सैटरडे को आइए। भाई अगर ड्यूटी है भी तो ख़त्म करें करके मामला। कह रहे हैं जी फ़ोन पे भी पीटीए होगा। अगर हमें अलाउड है नॉन पीटीए फ़ोन यूज़ करना जो कि पाकिस्तान की मार्केट में मिल रहा है तो हम क्यों ड्यूटी भरें उसकी। अगर वो नॉन पीटीए लेकर आए हैं तो वो नॉन पीटीए यूज़ करेंगे। खैर जी सारा सामान सीज़ कर लिया, जो कि पहली बात तो ये है कि वो इलीगल है करना, आपने कर लिया अपनी मर्ज़ी से। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ना पॉलिसीज़ बनाना बड़ा आसान है, पॉलिसीज़ बना दो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और चेक इन बैलेंस उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो आप इन सारी पॉलिसीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, चूँकि वो एक खातून थी, ओल्ड एज थी, आई अकेली आ रही थी बहुत टाइम बाद, उनको उन्होंने घेरे में ले लिया। कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं से पैसे बन जाए। भाई जब अलाउड है कि एक आइटम आप पर्सनल यूज़ के लिए ला सकते हैं तो फिर कोई तुक नहीं बनती उस आइटम को आप सीज़ कर लें या उनके सारे सामान हैंड बैग समेत सब कुछ अपने पास रख लें। हमारे मुल्क में इतनी चेकिंग है, हमारे मुल्क में इतनी सिक्योरिटी के नाम पे इतना चेक करते हैं, फिर भी हालात हैं वहीं के वहीं खड़े हैं, हालात नहीं सही हो रहे हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात भी करूं, एयरपोर्ट से जब मैं यहाँ पे आने के लिए आ रहा था तो सबसे पहले तो बाहर जो गाड़ियों को चेक करते हैं, इतनी आउटडेटेड मशीन से चेक करते हैं। वो बंदा जेल में बैठा हुआ है, जिस बंदे ने वो मशीन इंट्रोड्यूस की थी वो आज भी वही एंटेना लेके घूमते रहते हैं। उनको पता है उस एंटेना से कुछ भी नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर वो आपकी खिड़की नॉक करते हैं, पूछते हैं वेपन है। अगर होगा तो कोई हवाई फायरिंग करता हुआ थोड़ी लाएगा कराची एयरपोर्ट के अंदर। इतने प्यार से पूछते, कितने अच्छे लोग हैं, खुद से पूछते हैं बताओ वेपन है, अगला कहता है नहीं है, ठीक है जाओ। अंदर आ गए, अंदर आने के बाद फिर पहला ही जो गेट है हमारा, जब हम डिपार्चर की तरफ जा रहे होते हैं, उस गेट पे एक बंदा खड़ा होगा, वो आपसे पेपर मांगेगा टिकट का, मोबाइल पे नहीं चेक करेंगे। हम सब कहीं ना कहीं सेफ साइड के लिए वो प्रिंट आउट कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका अगर मूड ख़राब होगा ना, वो बोलेगा प्रिंट आउट लेकर आओ, मोबाइल पे नहीं देख रहा मैं। अच्छा जी, वहाँ भी हो गया। उसके बाद फिर हमारी होती है पहली चेकिंग। मतलब दुनिया में कहीं पर भी पहली चेकिंग बाहर नहीं होती, आपका सामान चेक इन होता है। इमिग्रेशन के लिए आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है, फिर आप इमिग्रेशन में जाते हैं, उसके बाद आपकी चेकिंग होती है, सारा हैंड कैरी हैंड बैग समेत। हमारी पहले ही हो जाती है, चलो सही है, अगर कर रहे हैं अच्छी बात है। उसमें अब मैं अपनी बताता हूँ, मैं जब जा रहा था तो हर दफ़ा मेरा यही होता है, सामान खुल जाता है जबकि निकलता कुछ नहीं है। फिर वो हैंड बैग मेरा स्कैन में आया तो उन्होंने कहा अब आप इसको अपने शोल्डर बैग को जो है ना, बैकपैक को, वो दोबारा स्कैन करें। दोबारा स्कैन हुआ, फिर उन्होंने कहा इसमें क्या रखा हुआ है। मैंने खोल के दिखा दिया, अंदर से एक ट्राइपॉड निकला। वो ट्राइपॉड को इतने करीब करीब से देख रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या है। मैंने कहा ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसमें मोबाइल रखते हैं। कह रहे हैं ये वो तो नहीं है जिसमें गर्दन पे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है लगाने से। मैंने कहा मैं वो लेकर आऊँगा क्यों भाई, वो भी अपने बैकपैक के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसको हम दोबारा स्कैन करेंगे। मैंने कहा कर लें। उसको अलग से स्कैन किया, फिर हैंड बैग को अलग से स्कैन किया, मतलब बैकपैक को। फिर उसके बाद दोबारा से पूरे ट्राइपॉड को खोल के देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं है, यकीन माने ये सिर्फ ट्राइपॉड स्टैंड है, मोबाइल होल्डर। फिर उसके बाद उन्होंने जाने दिया। कई लोगों के इस दौरान मैं देख रहा था सूटकेस खुलवा रहे हैं, अंदर से छानबीन करवा रहे हैं। अच्छा अब यहाँ से हम निकलते हैं तो सामने से एक बंदा चलता हुआ आ जाता है, कहाँ जा रहे हैं आप, कितनी करेंसी लेकर जा रहे हैं, कितने डॉलर है, कितने पाउंड है, कितने कैनेडियन डॉलर है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। फिर उसके बाद वो लिखते भी हैं कि कौन सा बंदा कितने लेके जा रहा है। फिर आप चेक इन कराते हैं, चेक इन चलें हो गया, बोर्डिंग पास मिल गई। फिर इमिग्रेशन जो है ना, वो सबसे बड़ा हर्डल है कराची एयरपोर्ट के अंदर। आई एम श्योर बाकी शहरों में भी होगा, बट कराची में सबसे बड़ा मुश्किल का इमिग्रेशन है। वहाँ पे बैठे होंगे सबसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग, जिनके पास कोई काम नहीं होगा, तो उनको ये काम दे दिया जाता है कि आगे आप स्टैम्प लगा दें। सड़े हुए वेब कैम रखे हुए उन्होंने, उसमें अगर 2 बंदों की दाढ़ी है ना, उसकी शक्लें तस्वीर खींच दें, वो भी सिमिलर लगेंगे। इतनी बुरी क्वालिटी होती है, 480 भी नहीं देता होगा वो। फिर वहाँ पे वो पूछते हैं आपसे, अच्छा देखते भी ऐसे चश्मे के ऊपर से आंखें निकाल के, बड़ी बड़ी आंखें निकाल के, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं। मेरी मर्जी भाई, मेरा वीज़ा लग गया, मैं जा रहा हूँ। देखते ऐसे आपको खुद ही शक हो जाए अपने ऊपर कि यार मैं कुछ गलत तो करके नहीं आ रहा हूँ, मैं कहीं मोस्ट वांटेड की शक्ल में तो नहीं आ गया कहीं। फिर वो अल्लाह अल्लाह करके स्टैम्प लगा देते हैं, फिर हम कहते हैं शुक्र इमिग्रेशन हो गई। उसके फ़ौरन बाद एक लाइन लगी हुई है, काउंटर पे ऑफिसर बैठे हुए हैं और 2 ऑफिसर बराबर में खड़े हुए हैं, एक एक को चेक कर रहे हैं जी पासपोर्ट पे स्टैम्प लगाए लगा। उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है कि जी स्टैम्प लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। उनको पता है ना अहल लोग बैठे हुए हैं, स्टैम्प उन्होंने सही से लगाना नहीं है जी, हम खोल खोल के एक एक को चेक करेंगे। उसके बाद फिर अच्छा उधर ही ऑफिसर बैठा होगा ना, वो किसी को भी रोक लेगा, कहाँ जा रहे हैं आप, अच्छा कनाडा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं उसका पासपोर्ट भिजवाएं। और क्यों भिजवाऊँ भाई, उनका पासपोर्ट में कुछ तुक नहीं बनती आपका पूछना कि वहाँ पे कौन रहता है कौन नहीं रहता। अगर कहीं और घूमने जा रहे हो तो क्या आप सबके पासपोर्ट घुमाएंगे कि किसके पास जा रहे हैं, कौन से होटल जा रहे हैं, बुकिंग दिखाएं ना। तो खानदान वाले नहीं पूछते जितना एयरपोर्ट वाले पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो। मेरे दोस्तों ने भी इतना नहीं पूछा था भाई कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके घर रहोगे, किस होटल में रहोगे, जितना हमारे इमिग्रेशन वाले पूछ लेते हैं। इस सब के बाद फिर हम जाते हैं लाउंज की तरफ। जब लाउंज में जा रहे हैं तो फिर से एक चेकिंग होती है, मतलब एयरपोर्ट एंटर होते हुए हमारी चेकिंग हुई है। फिर हमने चेक इन कराया, इमिग्रेशन कराई, अब दोबारा चेकिंग हो रही है। बीच में से क्या इमिग्रेशन काउंटर से कुछ उठा कर ले आया हूँ,
मतलब अफगानिस्तान से कोई चीज़ आकर बिक सकती है, ईरान से स्मगल हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बिक रही हैं खुल्लम खुल्ला। शराब तो मिल रहा है, चर्स मिल रही है, ड्रग सप्लाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चेक किसको करेंगे? आम इंसान को ट्रैवल करते हुए उसके जूते भी चेक करेंगे कि कुछ जूते में कुछ ना छुपाया हुआ उसने। ये मसला है यहाँ पे हमारे यहाँ। फिर दोबारा चेक होगा वहाँ पे, उस चेकिंग के बाद हम वेटिंग लाउंज पे बैठेंगे। अच्छा, अब इमिग्रेशन में हम ऑलरेडी एक दफ़ा करा चुके हैं चेक। मसला ये है, अभी जब हम आ रहे थे तो उस लाउंज में जब वो बोर्डिंग के लिए हम लाइन लगती है गेट पे, उस लाइन के अंदर फिर उनका ऑफिसर आता है, वो पासपोर्ट सबसे लेता है बारी बारी और चेक करता है। पहले स्टैम्प चेक करता है, फिर वीज़ा चेक करता है, फिर स्टैम्प चेक करता है, फिर वीज़ा चेक करता है। अगर दुनिया में कोई यूजलेस जॉब है ना हमारे यहाँ, तो वो ये है कि बंदों को बिठा दो चेक करने के लिए, मैन पावर क्रिएट करते रहो ज़बरदस्ती की, बस बंदा चेक करता रहा पासपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद जब मैं जहाज़ में जा रहा था तो जहाज़ में जाते हुए भी उस बंदे ने चेक किया कि भाई स्टैम्प लगा नहीं लगा। पहला बंदा बैठा हुआ है स्टैम्प लगाने के लिए, दूसरा बंदा बैठा हुआ है ये चेक करने के लिए पहले ने स्टैम्प लगाया, तीसरा बैठा हुआ है ये चेक करने के लिए दूसरे ने सही चेक किया नहीं किया, चौथा बैठा हुआ है ये देखने के लिए कि सबने काम सही किया नहीं किया। मतलब कोई लॉजिक है इसके पीछे कि आपके 4 बंदे आकर स्टैम्प चेक कर रहे हो खाली इमिग्रेशन का? मैं यहाँ लैंड हुआ हूँ कनाडा में, यहाँ मुझे बंदा नहीं मिल रहा बात करने के लिए, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मिल जाए, मुझे कोई गाइड, मुझे कुछ पूछना था। मशीनें रखी हुई है, अब मशीन पे पासपोर्ट डाला, पासपोर्ट स्कैन हुआ, उससे मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछी, चलो मशीन मुझसे पूछ रही है कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, समझ में आता है। यहाँ बंदे पूछ रहे होते हैं, ऐसे पूछते हैं कराची एयरपोर्ट जैसे दुबई का एयरपोर्ट है, 1200 1500 1800 फ्लाइट है हमारी लैंड हो रही है एक टाइम पे, और वो पूछ रहा है कहाँ से आ रहे हो। खैर, फिर यहाँ पे मशीन में हमने स्कैन किया, उसने एक पेपर निकाला, मैंने बता दिया भाई 2 और मेरे साथ लोग हैं उस पूरे पेपर में, उन तीनों की इन्फॉर्मेशन देकर हम आगे निकल गए। कोई किसी से सवाल नहीं कर रहा, कोई किसी से नहीं पूछ रहा। फिर हम जब यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद मैंने अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लैंड होके बाहर निकल रहे हैं तो 2 लाइनें बनी हुई हैं। एक लाइन वो है जिसके पास यहाँ का पासपोर्ट है, यहाँ की पीआर है। एक वो है जिसके पास दूसरा पासपोर्ट है, जो विजिट पे आ रहा है या फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहा है। उसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें वर्क परमिट पे भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी इंडिया पाकिस्तान और भी मुल्कों के लोग हो सकते हैं। वो अलग लाइन में खड़े हैं, तो वो अपने लोगों को प्रायोरिटी पे बाहर निकाल रहा है। उनका पासपोर्ट देखते, इमिग्रेशन का पेपर लिया और भेज दिया, किसी को नहीं रोक रहे। हमारे यहाँ क्या है जी, आप अपने आए हो, आ जाओ साइड में आ जाओ। अब आपको ज़रा हम थोड़ा सा बताते हैं कि हमें थोड़े डॉलर वॉलर चाहिए, हमें थोड़े बहुत पैसे बनाने, अच्छी तरह आपको निचोड़ेंगे, ख़त्म कर देंगे जितना कर सकते हैं अपने लोगों को। वहाँ पे अपने लोगों को यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जी आप बाहर जाएँ। और जो फॉरेन पासपोर्ट वाले हैं उनको ज़रा एक एक करके उनसे पेपर ले रहे हैं, पेपर लेके भेज रहे हैं, पूछ वो भी नहीं रहे कि भाई कहाँ जा रहे हो, किधर रहोगे, कितने पैसे लेकर आए हो। अच्छा, ये हो गया जाने का पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान वापस आते हैं, पाकिस्तान वापस आते ही फिर वही मसला, इमिग्रेशन की लाइनें लगी हुई हैं, किसी भी लाइन में कोई भी खड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ से फारिग हुए, इमिग्रेशन के टाइम पे वही वेब कैम लगा हुआ है, फिर से वो चश्मे के ऊपर से देख रहे हैं कौन सी फ़्लाइट है जी। जैसे अगेन 1000 फ़्लाइटें आ रही हैं, एक फ़्लाइट आ रही है, एक उम्रे की आ रही है और एक दूसरी कहीं बाहर से आ रही है, कौन सी फ़्लाइट है जी? अच्छा, बता दिया, स्टैम्प लगा दिया। स्टैम्प लगाने के फ़ौरन बाद फिर एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन में फिर वो बंदे को चेक कर रहे हैं जी कि पहले वाले बंदे ने स्टैम्प सही लगाया नहीं लगाया। वही मतलब कोई तुक नहीं बनती इस चीज़ों की। खैर, उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं, सामान लेके जब बाहर जा रहे होते हैं तो आ जाते हैं साहब चलते हुए, सामान अपना रेड चैनल पे ले आए सर, आपका सारा सामान स्कैन होगा। और अब तो खैर उन्होंने हर फ्लाइट का कर दिया, आप हज से आ रहे हो, उम्रे से आ रहे हो, बाहर वेस्ट से आ रहे हो, मिडल ईस्ट से आ रहे हो, कहीं से भी आओ, सारा सामान आपका स्कैन होगा। उस सामान में गिफ्ट हो सकते हैं अपने, अगर हम कोई रिश्तेदारों के लिए कुछ चॉकलेट्स ला रहे हैं वो भी एक मसला है उनको, कपड़ों से भी मसला है, अपने एक सिंगल आइटम लाने से भी मसला है। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी की इतनी एक्सप्लॉयटेशन है यार, मतलब आपका अपना पासपोर्ट वाला बंदा आ रहा है, अपने मुल्क वापस आ रहा है, उसको तो छोड़ दो कम से कम, उसको नहीं छोड़ेंगे अच्छी तरह। ये यहाँ देख रहा था कि यहाँ के पासपोर्ट होल्डर्स वालों को अलग लाइन से बाहर निकाल रहे हैं, हमारे होंगे उनके लिए अलग लाइन बनेगी स्कैन कराने के लिए। फिर सारा सामान स्कैन होता है, सारा सामान खुलता है। पर्सनल आइटम आपको एक लाना जब अलाउड है तो फिर कौन क्यों कोई कैसे रोक सकता है, समझ से बाहर है। पॉलिसीज़ को बेतहाशा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यार। इतना तो यहाँ पे भी मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप क्यों आ रहे हैं, जितना वहाँ पे पूछते हैं। अपने मुल्क आते हुए कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? भाई अपने मुल्क वापस आ रहा हूँ, नहीं आऊँ, चला जाऊँ वापस। अब लोग बोलते हैं जी अमेरिका में इतनी चेकिंग होती है, बाहर मुल्कों में कोई इज्जत नहीं है हमारे पासपोर्ट की। यार वो उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो उनके अपने रूल्स हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के चक्कर में वो हमें ओन नहीं करते, हम उनको ओन नहीं करते। जिस मुल्क में हम अपने मुल्क को ओन करते हैं, जो जहाँ की हमारी नेशनलिटी है, वहाँ हमारी इज़्ज़त नहीं है तो बाहर कहाँ से होगी यार? होता है अपने घर में किसी की इज़्ज़त ना हो तो बाहर कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। ये वही वाली कहानी है भाई, कोई नहीं करेगा बाहर, क्योंकि हमें अपने ही मुल्क में आकर अपने ही सामान को बाहर पूरा खोलना पड़ता है कि जी देख लो मैं कुछ नहीं लेकर आ रहा, मैं कुछ छुपा के नहीं ला रहा, मैं कुछ चोरी नहीं कर रहा। सबको पता है, दुनिया को पता है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से चीज़ें स्मगल होती है। क्या नहीं मिल रही? हर गैर कानूनी चीज़ पाकिस्तान में मिल जाती है। कहाँ से मिल रही है? क्या लोग लेकर आ रहे हैं कनाडा की फ़्लाइट से, दुबई की फ़्लाइट से, जद्दा की फ़्लाइट से? उम्रे की फ़्लाइट को भी रेड चैनल पर डाल दिया इन्होंने कि सारे रेड चैनल से जाएंगे, सबका स्कैन होगा।
दुनिया की बेवकूफ़ तरीन अगर कोई हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी बन सकती है ना, दुनिया में कहीं नहीं बन सकती सिवाय हमारे मुल्क के। इतना बेतुकापन है, ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ना उसकी कोई चेक एंड बैलेंस होगा, जिसका जो दिल चाहेगा। अब शुरू में आपको याद होगा जब इम्पोर्ट बिल्कुल बैन हुई थी और कुछ भी लाना अलाउ नहीं था, कहा गया था कि पर्सनल यूज़ के लिए आप चीज़ें ला सकते हैं, तो सबकी लोगों की चॉकलेटें बाहर निकाल दी थी यार। ये चॉकलेट्स आना अलाउ नहीं है, आप चॉकलेट्स बेचने के लिए ला रहे हैं, मतलब 10 डब्बे अगर बंदा लेकर आ रहा है वो 10 अपने रिश्तेदारों को बांटेगा, उसको भी बेचने का बना दिया था इन्होंने। तो सारी चॉकलेट्स बाहर निकाल ली थी। फिर थोड़ी सी वो सोशल मीडिया पे जब बातें हुई तब इन्होंने फिर वो एक्शन लिया और ख़त्म किया कि भाई चॉकलेट्स आना अलाउ। अब मैं वो देख रहा था पोस्ट, तो मुझे उस पोस्ट से ख्याल आया, अजियत है लिटरली। अपने मुल्क आते हुए बंदा खौफज़दा हो रहा होता है यार, अपने मुल्क आते हुए बंदा एंजॉय करता है, खुशी खुशी आता है, एक्साइटेड होता है। भाई यहाँ पे जाते हुए एंजाइटी हो रही होती है और एयरपोर्ट एंटर होते हुए एंजाइटी हो रही होती है, किसी जगह पे भी नहीं होती जितनी अपने यहाँ होती है।